Assalamu alaikum. Pedagogy MCQs for ASTO, Headmaster, Headmistress, Lecture Education, SS Education. और ये MCQs के PPSC, PPSC, FPSC, BPSC, SPSC, AJK, PSC इन सारे कमीशंस के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, मुफीद है, आपको ज़रूर फ़ायदा देंगे। बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं MCQs की तरफ। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। क्वेश्चन 1 में पूछते हैं कि निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों को मजमूई तौर पे हम क्या कहते हैं। तो ये तो आप सबको पता है, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। इसको हम कहते हैं करिकुलम, यानी स्कूल के अंदर मजमूई तौर पे जो निसाबी और गैर निसाबी एक्टिविटीज़ है उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, उसको करिकुलम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2, विच एक्टिविटीज़ आर डिज़ाइन फॉर टीचिंग प्रोसेस टू अटेन करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स। करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कौन सी टीचिंग प्रोसेस को हम डिज़ाइन करते हैं या यूज़ करते हैं। ये करिकुलर एक्टिविटीज़, बिल्कुल ये करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए करिकुलर एक्टिविटीज़ यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ पे भी ऑप्शन ए ये करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, which term is used for activities arranged alongside standard study curriculum। कहते हैं कि करिकुलम के साथ साथ जो एक्टिविटीज़ किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में बताते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एकेडमिक एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ या एजुकेशन एक्टिविटीज़। तो याद रखें, करिकुलम के साथ जो एक्टिविटीज़ हम साइड बाय साइड करते हैं उसको हम कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर को करिकुलर एक्टिविटीज़ प्रीवियसली नॉन एज। पहले को करिकुलर एक्टिविटीज़ को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज़, ऑप्शन बी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ऑप्शन सी एकेडमिक एक्टिविटीज़, ऑप्शन डी कल्चर एक्टिविटीज़। तो पहले को करिकुलर एक्टिविटीज़ को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता था। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन टीचर इनकलकेट सोशल एंड मोरल वैल्यूज़ एमंग स्टूडेंट्स। एक टीचर जो है किस तरह स्टूडेंट्स के जहन में माशरती और अखलाकी इक़दार मेमोराइज़ कर सकता है, जहन नशीन करा सकते हैं, किस तरीके के ज़रिए। थ्रू करिकुलर एक्टिविटीज़। तो करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए तो हम सिर्फ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं, करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स रिसीव करते हैं ये तो नहीं हो सकता। थ्रू एकेडमिक एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम सिर्फ एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं, इसके अलावा और जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हम अचीव नहीं कर सकते। बाय एक्टिवली इन्वॉल्विंग स्टूडेंट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो बिल्कुल ये ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों के माशरती और अखलाकी दोनों तो ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन सी में बताते हैं कि स्टूडेंट जो हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन सी में अगर हम देखें तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ का लफ्ज़ आया। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ज़रिए सोशल और मोरल दोनों वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स के पढ़ जाते हैं, ज़हन नशीन हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो सी है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ मेंशन इन द टेक्स्ट। कहता है कि टेक्स्ट में मेंशन किए गए कौन से को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ मेंशन इन द टेक्स्ट। कहते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ के फ़ायदे क्या हैं जो टेक्स्ट में दिए गए हैं। नंबर 1 फिज़िकल डेवलपमेंट, ये तो बिल्कुल को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ज़रिए होती है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ये भी होती है, क्योंकि मेमोरी इन्हेंस होती है, ब्रेन वर्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। सोशल डेवलपमेंट भी हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली डी ऑल ऑफ दिस ये सारे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7,
विच को करिकुलर एक्टिविटी इज़ ऑर्गेनाइज टू डेवलप सोशल वैल्यूज़ इन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में सोशल वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ की जाती है? म्यूज़िक क्लब ये तो नहीं हो सकती, ये तो सिर्फ डांस पार्टी वगैरह है। स्काउटिंग तो बिल्कुल स्काउटिंग के ज़रिए स्टूडेंट्स में हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। ऑप्शन ए म्यूज़िक, म्यूज़िक तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी स्काउटिंग, बिल्कुल स्काउटिंग के ज़रिए स्टूडेंट्स के जो सोशल वैल्यूज़ है उसको हम डेवलप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द मेजर पर्पस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ का मेजर पर्पस क्या है, सबसे बड़ा मकसद क्या है? एकेडमिक अचीवमेंट ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो करिकुलर एक्टिविटीज़ के ज़रिए किया जाता है। ऐसा चीरा दरवाज़ा बंद कर, बाहर मेरी मशीन शोर राजी। क्वेश्चन 8, व्हाट इज़ द मेजर पर्पस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ का मेजर पर्पस क्या है, मकसद क्या है? एकेडमिक एक्टिविटीज़ ये तो नहीं है, ये तो करिकुलर एक्टिविटीज़ का मकसद है। फिजिकल फिटनेस ये किसी हद तक होती है, ये किसी हद तक ठीक है। डेवलपिंग ऑल वेल एडजस्ट पर्सनैलिटी इन स्टूडेंट्स ये करेक्ट है। स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी जो है वो वेल एडजस्ट हो जाती है, क्योंकि इसके ज़रिए जो है ये फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है, मेंटल डेवलपमेंट भी होती है, फिटनेस भी होती है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स भी डेवलप हो जाती है, मोरल वैल्यूज़ भी बढ़ जाती हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू मेहरान एंड लेमन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेजरमेंट। लेमन और मेहरान के मुताबिक जो है मेजरमेंट का पर्पस क्या है, का मकसद क्या है? तो मेजरमेंट जिधर भी आ गई तो मेजरमेंट के लिए एक ही चीज़ याद रखना कि मेजरमेंट में एक क्वांटिटेटिव लफ्ज़ ज़रूर होगा। तो टू obtain इंफॉर्मेशन इन ए क्वांटिटेटिव फॉर्म, क्वांटिटेटिव फॉर्म में इंफॉर्मेशन को गेट करना, हासिल करना। यहाँ पे लेमन और मेहरान के मुताबिक ये मेजरमेंट का मकसद है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Question number 10, what is the derivation of the term assessment? असेसमेंट किस ज़बान के लफ्ज़ से अखज़ किया गया, मतलब इसका एटमोलॉजिकल ऑरिजिन क्या है? फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडेर, फ्रॉम ग्रीक वर्ड assessmentus, फ्रॉम अरेबिक वर्ड एसेसला, फ्रॉम फ्रेंच वर्ड assessment। तो याद रखें ये जो है लतीनी ज़बान के लफ्ज़ एसिडेर से अखज़ किया गया है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ड असेसमेंट इंटरप्रेट अकॉर्डिंग टू मोरेप्रिंट। मोरेप्रिंट के मुताबिक असेसमेंट जो है वो क्या इंटरप्रेट करती है? तो ऑप्शन ए मेजरमेंट डेटा, बी स्टूडेंट एटीट्यूड, सी टीचर इवोल्यूशन, डी करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स। तो मोरेप्रिंट के मुताबिक जो है असेसमेंट जो है ये मेजरमेंट ऑफ डेटा जो है ये इंटरप्रेट करती है। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू एनएल एंड प्रेसबेल। एनएल और प्रेसबेल के मुताबिक इवोल्यूशन का मकसद क्या है, इसका प्राइमरी मकसद क्या है? ऑप्शन की तरफ चलते हैं। असेसिंग टीचर, ये तो असेसमेंट है, ये तो इवोल्यूशन नहीं हो सकता, ये गलत है। ऑप्शन ए ठीक नहीं है। बी प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन हम गेट कर सकते हैं इवोल्यूशन के ज़रिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ये करेक्ट है। थर्ड में गर्म डे के तो मैयरिंग है, तो मैयरिंग में जो है जो असेसमेंट है वो इवोल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, according to McGregor, which theory suggests that employees are self-motivated and accept responsibility? मैकग्रेगर के मुताबिक कौन सी थ्योरी में जो एम्प्लॉयज़ है वो ख़ुद मोटिवेट भी होते हैं और ख़ुद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट करते हैं? तो ये थ्योरी वाई है, ठीक है। थ्योरी जेड जो है इसमें भी कहता है कि जो एम्प्लॉयज़ है ये सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करते और ये जस्ट पैसों के लिए जॉब कर रहे हैं।
तो इस थ्योरी एक्स जो है ये थोड़ी सी रचड़ है, और थ्योरी जेड जो है वो फिर नॉन इंटरफेरेंस वाली है। क्वेश्चन नंबर 14, हु रोड द बुक ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज? ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज ये बुक किसने लिखा है? ऑप्शन ए फ्रेडरिक टेलर, बी डॉगलस मिलगर, सी मैक्स वेबर, डी विलियम आउची। तो ये विलियम आउची का बुक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, what type of planning involve focus on result within short time? टिपिकली 1 ईयर, मतलब 1 ईयर के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो ज़ाहिर बात है 1 ईयर हो गया तो शॉर्ट ड्यूरेशन है, ये लॉन्ग नहीं है, मतलब 2 साल 3 साल 5 साल के लिए नहीं है। तो इस किस्म के प्लानिंग को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच लेवल अप ऐसे दी ओडो तो बेचा किमुआ। Question number 16, which level of planning involves permanent solution to short term problem? शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स के लिए शॉर्ट टर्म जो प्रॉब्लम है उसका परमानेंट सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? शॉर्ट टर्म प्लानिंग करेंगे, मीडियम टर्म प्लानिंग करेंगे, लॉन्ग टर्म करेंगे, या कंटिजेंसी प्लानिंग करेंगे? तो जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम के लिए हम मीडियम टर्म का प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, what is the term of plans that is used when something unexpected happen? Change is needed. जब what is the term for plan that is used when something unexpected happen? Change is needed. मतलब कौन सा टर्म वाला 17, what is the term for plan? Date are used when something unexpected happen. Change is needed. Change required है। ऑप्शन ए स्ट्रेटेजिक प्लान, ऑप्शन बी tactical plans, ऑप्शन सी operational प्लान, ऑप्शन डी कंटिजेंसी प्लान। तो इस किस्म के प्लान को इस किस्म के ये जो प्लान हम बनाते हैं इस तो यहाँ पे जो टर्म प्लान्स है उसको हम कहते हैं कंटिजेंसी प्लान। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ मेटाकॉग्निटिव अप्रोच इन टीचिंग? टीचिंग में जो मेटाकॉग्निटिव अप्रोच है इसका मेन मकसद, बुनियादी मकसद वो क्या है? ऑप्शन ए प्रॉब्लम सॉल्विंग, बी मेमोराइजेशन, सी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग। तो यहाँ पे ये मेटाकॉग्निटिव ये सारा थिंकिंग के साथ रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द वर्ड डिस्कशन डिराइव फ्रॉम? डिस्कशन वर्ड जो है ये किधर से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड डिस्कस्टर से, ग्रीक वर्ड डायलेक्टिक से, फ्रेंच वर्ड डिस्कशन से, जर्मन वर्ड डिस्कशन से। तो वर्ड डिस्कशन जो है ये लातीनी ज़बान के लफ्ज़ डिस्कस्टर से निकला है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर बेटर डिलीवरी इन टीचिंग? बेहतरीन तरीके से लेक्चर को डिलीवर करने के लिए, टीचिंग करने के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा नॉलेज ज़रूरी है, टीचर और स्टूडेंट्स के माबैन हम आहंगी ताल्लुक़ ज़रूरी है, एडवांस टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, लार्ज क्लास साइज़। तो यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स के माबैन हम आहंगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेटर टीचिंग के लिए ये ज़रूर होनी चाहिए।